नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कार्तिक मास में तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा यमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कह ली। अब तो लो, मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चने बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर यमुना के किनारे कुछ लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। उसने अपने मन में सोचा, यहाँ एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी, अपनी माँ से पूछ, मेरी 4 रोटी पो देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के भूखा हूँ, घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास ये चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चून छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा, उसमें मोहर अशर्फी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर है उसके घर में कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने के लिए जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो मैं खंडे कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। उसकी माँ बोली, अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह करके ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, निया तो बोली मारे, तू भी बोल मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोला, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू, चूल्हे की आंच ना बुझने दियो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, पड़ोसन, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा यमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठाकर ले आए हैं, इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना, झूठ बोला है इन्होंने तेरे से। तो बहू बोली, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू, ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई है। बहू रात को तो सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई, बोली, अब मैं क्या करूं? बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा कि किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार पड़े हैं। 7वां कोठा खोल के देखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर राई जी, दामोदर तुलसा जी, बिरला 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा यमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू खुश हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची मांची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी, तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा यमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में ही नहा लिया करो।
सास बोली, बावली, कहीं घर में गंगा यमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसने गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, तुलसा जी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर जी, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा यमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठे हुए एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? बोला, माँ मैं तो तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगी दुरानी जिठानी, क्या जाने अगड़ बगड़ पड़ोस की कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परनी पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धर निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ा बंधे, तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकलने लगी। तो बोलो कार्तिक भगवान जी की जय हो। एक अन्य कथा है तारा भोजन की कथा। एक साहूकार की बहू तारा भोजन कर रही थी। उसने सास से कहा, सासू जी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मुझको तो पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। जेठानी के पास गई, भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जेठानी बोली, मुझे तो अभी खाना बनाना है। देवरानी से कहा, तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। वह बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देरी हो रही है। उसने ननद से कहा, दीदी जी मेरी कहानी सुन लो। ननद बोली, मेरे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई, बोली, आप मेरी कहानी सुन लीजिए। राजा बोला, मुझे तो व्यापार का काम करना है और हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं है। वह दौड़ी हुई पड़ोसन के पास पहुंची। पड़ोसन से बोली, बहन मेरी कहानी सुन ले। वह बोली, हाँ बहन सुना। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई और पड़ोसन ने सुनी और हुंकार भरा। इस तरह पूरा कार्तिक हो गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी आई, बोली, बहू मैं तेरे साथ साथ चलूंगी, मैं तेरे साथ चलूंगी। वह बोली, आप तो अपनी पूजा पाठ करो। जेठानी कहने लगी, मुझे ले चलो। वह बोली, ना जी आपको खाना वगैरह बनाना है। देवरानी आई, बोली, मैं चलूं। वह बोली, तुमको तो बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, तुम कैसे चलोगी? ननद आई, बोली, भाभी मुझको भी ले चलो। उसने कहा, नहीं दीदी आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। दौड़े दौड़े राजा जी आए, मैं तो चल सकता हूँ। वह बोली, नहीं जी आपको तो कारोबार संभालना है, तुम कैसे चलोगे? पड़ोसन आई, बोली, बहन मैं चलूं? वह बोली, हाँ बहन तू चल, तूने पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया। वह सोचने लगी, मैंने तो कहानी कही, व्रत किया, तब मुझे स्वर्ग का वास मिला, और पड़ोसन ने ना व्रत किया ना केवल कहानी सुनी, मेरे कारण इसे भी स्वर्ग मिला। तो ऐसा सुनते ही भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। एक अन्य कथा है धर्मराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह नियम से व्रत बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है कि नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि चप्पल दान की है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त ने यमराज जी से कहा, आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई।
पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आ गई। वह जब अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियमानुसार प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन के लिए पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। जब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा, विमान देख सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए ही विमान भेजा था, पर वहां तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इन्हीं को ही दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में आने का निमंत्रण दे दिया। तो इस प्रकार ही प्रभु जिस प्रकार से आपने बुढ़िया माई की कथा सुन के उसे फल प्राप्ति दी, इस प्रकार सभी को ही जो भी कथा सुनने हैं उनको उनकी इच्छाओं के अनुसार फल प्राप्ति अवश्य देना। एक अन्य कथा, लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तब एक दिन तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आ गए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दाब ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर सेवा से लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आ गए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तू अपना गोडा तो उठा। गोडा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए अब लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तुम कार्तिक स्नान करो तो तुम्हें इस प्रकार तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा और तुम्हारा जो जन्म है वो सफल सिद्ध हो जाएगा। नित्यनेम की कथा। 2 माँ बेटी थी। वह रोजाना नित्यनेम कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा माँ मैं नित्यनेम की कहानी करूंगी। माँ ने कहा बेटा तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते, कोई भी कहानी नहीं सुनता तो वो भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनाती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है, हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा उससे मना कर देना। उसने कहा अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना कर दिया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना कर रही है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने भी मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुन सकता था तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा अच्छी है, कामकाज तो कर लेती है मगर खाती कुछ नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो, लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि ऐसा इस नगरी में कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली मैं चलूंगी। तो बहू ने कहा तुम्हें तो बहुत काम करना था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना था। ननद ने कहा तो कहने लगी तुझे गुड्डे गुड़ियों से खेलना था। पड़ोसन बोली तो बोली कि हाँ तू चल। इस प्रकार जो प्रभु महाराज जी की कहानी सुनता है तो उसे हर प्रकार का फल अवश्य प्राप्त होता है। तो पड़ोसन बोली कि मैं चलूं। तो बहू ने कहा हाँ तुम चलो। तो इस प्रकार जो भी कार्तिक मास में इनकी कहानियों को सुनते हैं तो उसे हर प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। प्रभु उन पर अपनी कृपा को बनाए रखते हैं। तो बोलिए तुलसा मैया की जय हो।
विष्णु जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। इन कहानियों को सुनने से पुण्य फल प्राप्त होता है। कहानियों को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाएं। अगली बार और नई कहानियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।